ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। टू कंडक्टिंग थीन कंसेंट्रिक सेल्स ऑफ रेडियस r एंड 3r। तो दो कंसेंट्रिक है, एक ऊपर में है सेल है उसकी रेडियस 3r है, और एक नीचे में रेडियस है उसकी रेडियस एक नीचे अंदर में सेल है उसकी रेडियस r है। द आउटर सेल कैरी द चार्ज q। बाहर वाला जो सेल है उस पर q चार्ज दिया हुआ है, फुल स्टॉप। इनर सेल इज न्यूट्रल। इनर वाला सेल अंदर पे कोई चार्ज नहीं है, फुल स्टॉप। फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर सेल टू अर्थ आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस सेल से, ये अंदर वाला सेल से अर्थ में गया जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तब, अर्थिंग करेंगे तब। तो सबसे पहली बात कि इसको अब हटाते हैं, थोड़ा सा हम कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, सवाल बन जाएगा कंसेप्ट क्या है कि आपने एक होलो स्फीयर अगर बात किए होंगे, सेल की बात किए होंगे, तो आप पढ़ते होंगे ये सेल है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, तो इसके अंदर में फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके अंदर में भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सतह पे अगर कोई पूछे कि भी ऑन सरफेस पर भी कितना होगा, तो आप लिखेंगे क्या है, के क्यू डिवाइडेड बटे आर लिखेंगे। कोई कहे कि इस जगह पर पोटेंशियल कितनी होगी, इस जगह पर पी पर, तो आप कहेंगे कि वी पी इजिकल टू के क्यू बटे आर होगी, के क्यू बटे आर होगी। मतलब कि कहीं भी पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। ओके, दूसरी बात कि मान लीजिए कंसेंट्रिक हो, ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे अगर करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है 2r, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है q1, इस पे चार्ज कितना है q2, इस तरह से है। अब इस पे कोई कहे कि यहां पर पोटेंशियल बताइए, इस सतह पर अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे V1 लिखेंगे, तो V1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, KQ2 डिवाइडेड बटे R लिखेंगे। तो इसका तो आपने लिख लिया, इसके सतह पर लिखिए चाहे इसके सेंटर पर लिखिए, बात तो एक ही हुआ ना। मैं कह रहा हूं कि इसके सतह पर लिखिए, इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका सतह पर लिखिए चाहे इसका सेंटर पर लिखिए, और इसके लिए लिखना चाहते हैं तो इसका सेंटर कितना होगा 2r होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे KQ1 डिवाइडेड बाई 2r, ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल, है ना। कि इसका तो आपने लिखा, तो इसका सतह पर लिखिए चाहे सेंटर पर लिखिए, एक ही बात हुआ। चाहे कहीं भी लिखिए, इसके लिए आप सतह पर लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए चाहे कहीं भी लिखिए, तो क्या हो जाएगा KQ1 बटे 2r हो जाएगा, है ना। ये मैंने बात समझ में आया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। मतलब कि पोटेंशियल, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होती है, तो इसी तरह से लिखा जाता है एज अ कंसेंट्रिक का। तो यहाँ पर क्या है कि हम मान लेते हैं ये, हम इसको अर्थिंग कनेक्ट कर दिए। ओके, तो जब भी अर्थिंग कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। नाउ व्हेन स्विच कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट दैट इज अर्थिंग कर रहे हैं यहाँ पर, अर्थिंग। सो पोटेंशियल ऑफ इनर सेल, अंदर के जो सेल है, इज क्या होगा, जीरो। अंदर में जो सेल होगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेट चार्ज, मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन इनर सेल इज Q1, चार्ज ऑन इनर सेल Q1, लेट चार्ज ऑन इनर सेल इज Q1। अंदर के सेल में जो चार्ज है हमने माना है, क्या माना है, Q1, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल हो जाएगी। तो कैसे हम पोटेंशियल लिखे, अभी पोटेंशियल लिख के दिखाए ना
कि अंदर के सेल का पोटेंशियल अगर लिखते हैं तो इसका तो लिखना ही पड़ेगा, बाहर वाला का भी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? तो लेट चार्ज ऑन इनर सेल इज Q1। पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल इनर वाला का लिखते हैं, इन पोटेंशियल इन अंदर वाला। तो अंदर वाला में क्या लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पोटेंशियल जो है इस पे वो जीरो है। ये कौन है? अंदर वाला है, सिर्फ पोटेंशियल जीरो है। तो पहले इसको लिखेंगे ना, पहला इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो क्या लिखेंगे, V1 का भी लिखेंगे और प्लस V2 का भी लिखेंगे। इसका तो पोटेंशियल लिखेंगे ही लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, चाहे सेंटर पर लिखिए चाहे सतह पर लिखिए, आप लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बाय R लिख देंगे, यही लिखेंगे, है कि नहीं। और इसका क्या लिखेंगे, इसका इस सेंटर पर लिखें या यहाँ पर लिखें, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक ही बात होगी। इसके अंदर, बड़ा वाला के अंदर कहीं भी पोटेंशियल लीजिएगा 3R ही रखना पड़ेगा। सतह पर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, KQ डिवाइडेड बाय 3R। यहाँ लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, KQ बटे 3R। कहीं भी हर जगह कांस्टेंट होता है, यहाँ समझाया अभी, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय 3R। ई वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ड्यूरिंग अर्थिंग जब अर्थिंग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वहां का जीरो हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको जीरो करिए तो मिलेगा आपका KQ1 डिवाइडेड बटे R प्लस KQ डिवाइडेड बटे 3R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो KQ1 डिवाइडेड बटे R इज इक्वल टू माइनस KQ डिवाइडेड बटे 3R। यहाँ पर हो गया इस तरह से, और ये कट गया। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू हो गया माइनस Q बटे 3, देख रहे हैं। तो अब चार्ज जो है ये किस पर हो गया, चार्ज ऑन इनर सेल। चार्ज ऑन इनर सेल माने अंदर वाला सेल पर ये चार्ज है। तो ये कहां से आया है, अर्थ से। कहां से आया बच्चों, अर्थ से आया है। सो चार्ज फ्लो फ्रॉम इनर सेल टू अर्थ इज प्लस Q बाई 3। समझ में आया बच्चों, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना। अगर अंदर में चार्ज इस पर आ गया कितना, माइनस Q बटे 3, तो अर्थ इसको दे रहा है निगेटिव चार्ज, है ना। तो अभी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज देगा अर्थ को, है ना भाई, प्लस Q बटे 3 आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक